शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति दुनिया और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपनी नाती से करवा दी, जो अभी 10 साल का था। मैंने सोचा था मेरी शादी जिससे हुई है वह तो बच्चा है, लेकिन मेरा नाम कमली है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वह भी शादी करके एक औरत को घर ले आए थे। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए मुझे सब कहते थे कि कभी भी तुम्हारी माँ शादी नहीं करेगी। एक तो उनको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 तुम कमा लेती हो। पापा जो कह देते वही होता। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10 से 15,000 तक आराम से कमा लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी, लेकिन अब खुशी हुई, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात निकाल दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएगी। लेकिन अब यह सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई थी। शादी की रात भी बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को नहीं देखा था। हम लोगों को साथ में बैठाया गया था, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि सिर उठाकर और गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद जब मैं कमरे में बैठी तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और एक बहन थी। बहन का 10 साल का एक बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है। मैं और मेरा उसे बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, लेकिन मेरे लिए वह इससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वह 1 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और वह कुछ नहीं जानता था। इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली थी और रोज रात को उसे अपने सीने पर सुलाया करता था। तब से वह मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा अपना बच्चा है। मेरे बेटे का नाम सिद्धार्थ था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था जिंदगी भी गुजर जाएगी, लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब सा किया और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोची औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती है। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बारी बारी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे और जो भी पैसे देंगे मुंह दिखाई में देंगे, तो वह मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले ही मेरे साथ से हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। उसने कहा मैंने देखा था। मैंने कहा यह हमारे कमरे के बाहर बैठा था, कहीं इसने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली। वह बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन मुझसे आराम से बातें कर रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। इसलिए मैंने भी ज्यादा बात नहीं की। कहने लगा आप कहाँ सोती हैं, मामा कहाँ सोते हैं, इसे क्या जवाब दो। फिर पूछने लगा
क्या आप लोग एक साथ सोते हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने अपने पति को सारी बातें बताई कि किस तरह से आपका भंजा सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तुम पहले ही दिन से उसकी शिकायत करने लग गई। मैंने कहा कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होना चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना। उसकी कमजोरी, उसकी गलतियाँ तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे आगे पीछे मामी मामी कहता रहता है और तुम हो कि उसके लिए इस तरह सोच रही हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया था। बातों ही बातों में इतना अपने भांजे के लिए इमोशनल हो रहा था। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई भी बुराई नहीं करनी होगी, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उसने मुझसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह मुझे छोड़ते नहीं थे। एक दिन तो मेरी सास सुबह में आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से जाने नहीं दे रहे थे। वह कह रहे थे, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने क्या कभी फिल्म नहीं देखी है? जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठे रहो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे थे। यह वही 4-5 घंटे से बात कर रहे थे और फिर वही हुआ। मुझे मेरी सास से डांट पड़ती रही। मुझे इन लोगों का समझ ही नहीं आता था। यह लोग बड़े अजीब थे। मेरी सास आखिर कह ही दिया, तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वह खुद ही मेरा दीवाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था, मेरी माँ का हमेशा खुश रखना। इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती थी, कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब भी नहीं देती थी। उनको अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर मेरी सास गुस्सा नहीं होती। मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली। वह यह है कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। उसके बाद हम लोगों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि यह खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरी सास, मेरा भांजा और मेरी ननद, हम बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये खबर झूठी हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बुरा था। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि यह दुख तुम अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर लेने आएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही कि तू आई तो ने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कर्म ही अच्छे नहीं थे। इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खो गया, तूने किया है यह सब। 4 महीने तक मैं ताना सुनती रही। मैंने वक्त गुजार दी है, लेकिन इसके बाद यह वक्त खत्म हो गया। मैं यह सोचती थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था। मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की, सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था, मैं इसे नहीं भेज सकती, यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपको बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरे सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा चला गया है, अब यह भी यहाँ से नहीं चली जाएगी तो मेरे घर के कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक ही बेटी का बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे। मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, यह तो बहुत ही बुरी बात है। मेरे पापा और मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई, कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा, यह यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। अजीबोगरीब तरह की बातें कर रहे थे।
फिर नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मैं शादी कराने की बात होने लगी थी। सबने कहा छोटा है तो क्या हुआ, यह लड़की कौन सी 30 साल की है, इस तरह ही इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहुत बहू बन जाएगी। मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा अच्छी बात है, अगर हम इनको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फायदा है, दोबारा इसकी शादी तो होगी नहीं, कहाँ से दोबारा रिश्ता तलाश करेंगे एक विधवा के लिए। आजकल तो कुमारी लड़कियों का रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं पर रहने दें। समाज वाले भी बातें करेंगे, एक बेटी अगर फिर से सुहागन बनी तो इस ऑफर को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, हमारे घर में भी तो यह विधवाई कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें से मेरे पापा को मना लिया। वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था, जिसको मैं बच्चा कहती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई थी, चिल्लाई थी, लेकिन किसी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरी सास मेरी ननद मेरे सर पर जबरदस्ती पकड़कर मुझसे हाँ करवाया था। उसके बाद मैंने हाँ की। मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना था, लेकिन मेरी ननद ने कहा कि आज तो मेरे कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा, और क्या तुम मेरे दूसरे नाती को भी मारना चाहती हो। लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा मुझे नौकरी करनी होगी। उसी मोहल्ले से ढेर सारे बच्चे इकट्ठे करके मैं रोज 40 से 60 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। भांजे के कमरे में न जाने से घबराती मैं जाना नहीं चाहती थी। मुझे लगा वह बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया गया है, बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए। मैं यह देखकर हैरान थी। मेरा भांजा खुद कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था बहुत अच्छा है, उसे इस सारी बातों का पता नहीं है। कह रहा होगा कि उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा है, वह खुश हो रहा है तो उसकी शादी हो गई है, वह भी इतनी जल्दी, उसके लिए यह सब कुछ नया है। उसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई थी उसे ऐसी चीजों का शौक है। उसकी पत्नी क्या होती है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जिंदगी में कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। फिर कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी आप कहेंगी मैं करूंगा, फिक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वह बातें तो इस तरह कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। भाग कर कहाँ जाती, एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता था। घर से भाग गई। मैं इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको अपने पति कहने का। सुबह इस बात की आखिरी मेरी ननद सास को भी भनक लग गई, लेकिन मेरे भांजे ने सब कुछ संभाल लिया। डांट पड़ती रही और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी ननद को बैठे बैठे न जाने क्या हो गया, वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा और तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना लिया है। इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने सोचा मेरे साथ यह जबरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूंगी, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले से दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा यह तो बच्चा है, इसे डांट कर सुला दूंगी, मुझे परेशान होने की जरूरत क्या है। मेरी सास भी खुश, मैं भी खुश। क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हुआ, क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान थी। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और आभूषण उतारने लगी।
उसने कहा तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा मैं अच्छी हूँ या फिर तुम्हें कोई मतलब, तुम चुपचाप करके सो जाओ। मैंने उसे आखिर बार कहा, किसी बीवी की तरह नहीं बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी। तो वह सुला देना चाहती थी, लेकिन वह मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा मैं अभी इस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा। हमें हैरान रह गई। उसने कहा तुम्हें तमीज नहीं है, अपने पति से किस तरह बात करते हैं, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। मैंने कहा तुम अभी जमीन से निकले नहीं और पति बनने के तो काबिल नहीं हो, मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा तुम मुझसे पहले ही दिन पसंद आ गई थी, तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। ये बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा मैंने अपने मामा का कार का हैंडल खोल दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा आगे गए तो उसका ब्रेक पर से कंट्रोल खत्म हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हादसा हो गया, वह दुनिया से चला गया, जबकि यह सोचा समझा प्लान था। मैं हैरान रह गई। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला जिसे मैं बच्चा समझ रही थी और अभी मेरा पति बना खड़ा है। कोई मासूम बच्चा नहीं था, यह एक शैतान था जिसने अपने मामा को मार डाला। इसका मामा जो इसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चों की तरह। क्या यह जमाना कितना बदल गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी लेकिन उसे मुझे खींच लिया। मगर जब से मुझे पता चला मेरे पति की मौत नहीं मौत बल्कि मारा गया है, 1 हफ्ते तक मैं बेहोश रही। सबको बताया चिल्लाया चिल्लाकर, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने मामा को कभी भी मार नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मुझे किसी ने मरने नहीं दिया। आज भी इस तरह से जिंदगी गुजार रही हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। उसके बाद जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान ने एक बच्चा दिया। मैं यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत कितनी बुरी है। मेरे बेटे की किस्मत इतनी ही बुरी होगी, पर मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी क्योंकि मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया था। मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। यह सब मेरी सास बर्दाश्त न कर पाई और वह भी मर गई। उसके बाद मैंने अपने ननद की दूसरी शादी करवा दी और वह भी बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और अब वह सारा घर मेरा हो गया है। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मैं अपने पहले पति को आज भी याद करती हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अगर वह होते तो यह सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।